नमस्कार, मैं हूं वरुण श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं IBC 24। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं। पूरा ये आध्यात्मिक और धार्मिक जो दर्शन है भगवान बाबा शिवनाथ का, इस पूरे दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एक आप जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस एक वाक्य से आपको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, एक लोटा जल समस्या का हल, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके आध्यात्मिक, धार्मिक और हमारे पास जो पौराणिक प्रमाण है वो क्या है? जी, अगर हम हमारे वेद और पुराण शास्त्रों का अध्ययन करें तो माता सती ने भी भगवान शंकर को पाने के लिए पुनः, जब आपने स्मरण किया होगा, माता सती जब जलकर यज्ञ के कुंड के नज़दीक भस्म हो जाती हैं, तब उस समय पर भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है। और भगवान शंकर को क्रोध माता सती पर भी आया है कि आपको अगर अपने शरीर को त्यागना था तो किसी अन्य जगह पर जाकर त्यागना था। ये शरीर तुमने जो त्यागा है, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, जहाँ अच्छा अनुष्ठान हो रहा है, वहाँ पर विघ्न डालने की आपको जरूरत क्या थी? माता सती को समझाने का भी प्रयास भगवान शंकर ने करा कि आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकता है। यज्ञ अच्छा चल रहा है, दक्ष प्रजापति के अनुष्ठान अच्छा चल रहा है, कहीं अगर धार्मिक आयोजन होता है, कोई अच्छा आयोजन होता है, तो वहाँ विघ्न क्यों उत्पन्न करना? पर माता सती नहीं मानी और सती मैया जब पहुंची और पहुंचकर माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया, तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर ने अनेक तरह से अपने वीरभद्र की उत्पत्ति करी और दक्ष प्रजापति का शीश कटा, सब कुछ हुआ, परंतु उसमें भगवान शंकर ने माता सती को भी एक शब्द कहा कि आपको एक जन्म कोयल का लेना पड़ेगा। कोयल का जन्म जब तुम लोगी तब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, और 2 आषाढ़ जब पड़ेंगे उस समय पर तुम मेरी आराधना करोगी और मेरी आराधना में लगोगी। उस समय पर तुम्हारे एक अंश, एक बूंद का भी अंश तुम मेरे शिवलिंग पर अगर चढ़ा दोगी तो उसका फल मुझे प्राप्त होगा और उससे तुम्हारी मुक्ति होकर तुम फिर पार्वती का जन्म पाओगी, फिर हिमालय राज के घर में तुम जन्म लोगी। तो हमारे यहाँ जो वर्णन किया गया है एक लोटा जल का, फिर माता पार्वती जी सती माँ के रूप में जब माता पार्वती का अगला जन्म हुआ, तब माता पार्वती जी ने इसको जान लिया। माता पार्वती जी ने इसको पहचान लिया कि एक लोटा जल का क्या महत्व है। एक बूंद पानी हमने शिव जी को समर्पित करा, हमारा अगला जन्म पार्वती का हो गया और भगवान देवाधिदेव महादेव हमको प्राप्त हो रहा है। तो देवऋषि नारद से माता पार्वती जी ने यह संवाद कहा कि नारद जी जब भाग्य बताने के लिए आए, मैनावती की गोद में माता पार्वती जी विराजमान थी। उस समय पर उन्होंने उस स्वरूप को देखा तो देखकर कह दिया कि पार्वती अगर शिव की आराधना करती हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। तब माता पार्वती बाल्यावस्था से शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने लगी। ये हमारे संस्कार हमें पूर्व से हमारे वेद और शास्त्रों से मिलकर आए। हमारी स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, नर्मदा पुराण है, लिंग पुराण है, शिव पुराण है। ये सारी पुराणों में माता पार्वती जी की पूजा, यहाँ तक श्रीमद् भागवत में भी पार्वती जी के पूजन का वर्णन किया गया, जिन्होंने एक लोटा जल समर्पित करा। और उस एक लोटे जल का जो महत्व हमारे शास्त्रों ने करा, उसको पहचान गई माता पार्वती की। इसके बल पर माता पार्वती के पास में मगर आया, उसने पांव पकड़ लिया, मगर ने पांव पकड़ा, माता पार्वती ने शिव का स्तुति करी, हाथ की अंजलि में जल भरकर उसी समय पर वहां से कंकर उठाकर माता पार्वती जी ने शंकर को समर्पित करा। तो ये सब माता पार्वती जी निरंतर करती रही, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि भगवान शंकर उनको प्राप्त हो गए, भगवान शिव उनको प्राप्त हो गए। और आज भी दुनिया के लोग अगर एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं तो ये निश्चित है शिव तत्व अवश्य प्राप्त होगा, उनका आनंद होगा। जी जी पंडित जी, जो एक लोटा जल है, इसको चढ़ाने की जो कोई स्थिति एक ऐसी होनी चाहिए क्या? स्नान करके पवित्र जल हो, लोटा साफ हो, या कोई ऐसे मैनुअल्स भी उसके साथ जुड़े होते हैं, या कि जैसा पार्वती जी ने किया कि वहीं पर एक कंकड़ उठाया, उसको शिव स्वरूप माना और एक बूंद जल चढ़ा दिया और मगरमच्छ से मुक्त हो गई? जी श्रीवास्तव जी, बात इस शास्त्रों की अगर अपन वर्णन करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। आपका हृदय बदलिए, आपका दिल बदलिए, शिव आपको मिल जाएगा। कडप्प नाम का डाकू, जिसको शिव की स्तुति करना नहीं आती थी, भगवान शंकर का भजन करना नहीं जानता था, जिसका वर्णन हमारी शिव पुराण में भी आता है, तो उस कडप को भगवान शंकर की स्तुति करना नहीं आती, तो डाकू था, हिंसक पशु पक्षियों को मारता था, अपना उदर पोषण कर लेता था, अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। वो कडप ने केवल एक
मात्र इतना सा देखा कि एक शिवलिंग के पास में कचरा हो रहा है और उसने ये अनुमान लगाया कि मैंने सत्संग में कहीं सुना था शिव को अगर जल चढ़ाया जाए तो शिव प्रसन्न होते हैं। उसके पास में कोई जल का पात्र नहीं है, उसके पास में कोई लोटा नहीं है शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। उसने तालाब के पास में जाकर अपने मुख में पानी भर लिया है। मुख में पानी भरकर एक हाथ में उसने जीव को मारकर उसका मांस रख लिया है, एक हाथ में उसको बेलपत्री को नहीं पहचानता तो पत्तियां भर ली है। शंकर के मंदिर में पहुंचता है और देखता है कि बहुत सारा कचरा वहां फेरा हुआ है। अपने पांव के जूते से वो हाथ से उस कचरे को पांव से साफ करता है और शिव जी का अभिषेक भी अपने मुख के पानी से कर देता है। जो उसके पास में था वो समर्पित कर देता है। एक बार जब वो मांस वहां छोड़कर जाता है, विद्वान कोई ब्राह्मण आता है, वो देखता है यहाँ गंदगी पड़ी है, उसको साफ कर देता है। कड़प फिर दूसरे दिन आता है, वापस वो वैसा ही की वैसे ही करता है। फिर ब्राह्मण आता है, वो देखता है फिर गंदगी पड़ी है, वो उसको साफ कर देता है। बार बार ये क्रिया चलती रही और बहुत देर तक जब ये क्रिया चलती रही, उस समय पर ब्राह्मण ने सोचा कि शिवलिंग के पास में कोई गंदगी कर रहा है तो मैं शंकर के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर देता हूँ। एक लोहे का पिंजरा बनाकर उसने उस शिवलिंग को बंद कर दिया। पिंजरा बंद हुआ, उसकी एक तान टूट गई श्रीवास्तव जी, वो तान शिवलिंग को लग गई जिसमें से रक्त निकलने लगा। जब कड़प आया, उसने देखा कि आज तो बाबा भोलेनाथ जी के आंख में ऐसे रक्त निकल रहा है, ऐसा लगता है कि उनकी आंख फूट गई। अब करूं तो करूं क्या? कड़प ने अपना हाथ उस शिवलिंग को लगा दिया। शिवलिंग को लगाया तो भी रक्त बंद नहीं हुआ। कड़प को लगा मेरा भोलेनाथ की आंख फूट गई। ध्यान कर उसने त्रिशूल उठाया और अपनी एक आंख निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा दी। जब भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाई, उसी शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट होकर कड़प को दर्शन देते हैं और वर प्रदान कर देते हैं। तो मेरा शंकर वस्त्र नहीं देखता, मेरा शंकर ये नहीं देखता कि आप किस जगह पर हो। जैसे हमारे भगवान शंकर का आप स्मरण करें, जैसे श्वास चल रही है, वायु हर जगह पर है, उसी तरह मेरा शिव हर जगह पर है। आप जरूरी नहीं कि बहुत सारा श्रृंगार करके शिव मंदिर जाएंगे, बहुत वस्त्र चेंज कर कर आप भगवान शंकर के मंदिर जाएंगे, बहुत सारा अगर आपकी गोदी में बच्चा है और किसी ने कह दिया कि इसने गंदगी कर दी और उसको साफ करने के बाद फिर स्नान करेंगे फिर मंदिर जाएंगे। आप तो जिस भाव से शंकर को भज रहे हैं, जिस भाव से शिवालय जा रहे हैं, जिस भाव से शंकर की स्तुति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमको फल देती ही है। ये जरूरी नहीं कि आपको बहुत श्रृंगार करना है, बहुत ध्यान रखना है पूजन में। मेरे शंकर भगवान का एक नाम आशुतोष है, जिसको आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाले, हमेशा आनंद में रहने वाले। उनको दुनिया के लोगों ने ये कह दिया कि रौद्र है, क्रोध है, बहुत रुद्र अवतार है, पर लोग जानते नहीं है कि शिव जैसी नम्रता भी किसी के पास नहीं है कि चोर चोरी करने के लिए जब उनके ऊपर चढ़ता है तो उसको भी कुबेर भंडारी बना देता है। भगवान महादेव उसको भी कुबेर का पद प्रदान कर देते हैं। तो ये तो सहजता का विषय है। एक लोटा जल जिस भाव में हो वैसे जाकर आप चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, मतलब ये कहा जा सकता है कि भगवान भोलेनाथ को पूजने के लिए आपको भी भगवान भोलेनाथ की तरह सहज भोला और भाव में प्रण होना होगा। जी जी। तो पंडित जी, जो रुद्राक्ष की बात की जाती है, तो रुद्राक्ष में कोई बहुत भाव होना जरूरी है या कि वो एक दवा की तरह काम करता है? जैसे एलोपैथी की दवा काम करती है, सर दर्द अगर आपका कर रहा है तो आप दवा खा लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपका भाव हो या ना हो। तो रुद्राक्ष भी ऐसे ही काम करता है या कि भाव होना जरूरी है? रुद्राक्ष भगवान शंकर का एक अंश स्वरूप है। जैसे वर्णन किया कि पृथ्वी में अगर अपन बीज डालते हैं, पृथ्वी के अंदर अगर अपन ने बीज बोया है तो उसमें पानी डाल रहा है थोड़ा और मिट्टी मिल रही है तो ये निश्चित है कि वो अंकुरित होगा ही होगा। उसी तरह भगवान शंकर का रुद्राक्ष आप भाव से पहने या अभाव में पहने, जैसा आपका हृदय है, जैसा आपका मन है। कि आपने कहा कि जैसे दवाई लोग लेते हैं या दवाई लेने के बाद छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। एक बार अगर रुद्राक्ष आपके गले में आ गया, रुद्राक्ष का जल आप धारण करे हैं, तो ये निश्चितता है कि भगवान शंकर आपके ऊपर कृपा जरूर करते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपनी ओर खींचते जरूर हैं। तो वो रुद्राक्ष कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्य करता ही है। आपने किसी के लिए किसी भाव से भी पहना है, पर भगवान शंकर करुणा करते ही करते हैं। जैसे एक घड़ा, उस घड़े में अपन सीधा रख दो तो उसमें पानी भराता जाता है, और उसी घड़े को उल्टा रख दिया नल के नीचे तो कम से कम घड़ा शीतल तो बना रहता है, भले उसमें पानी ना भरा है पर शीतलता उसमें रहती है। उसी तरह आपका भाव है कि नहीं है, पर रुद्राक्ष अपना काम जरूर करता है।
जी हाँ, एक मैकेनिकल टेक्निकल ढंग से काम करता है। ये भी एक नया आयाम है धर्म में, अध्यात्म में और उनके वस्तुओं में। पंडित जी, जो वक्त की प्रत्यंचा है, जहां तक खिंचती हो, जितनी दूरी तक खिंचती हो, इस दौरान क्या रुद्राक्ष को लेकर, क्या एक लोटा जल को लेकर के हजारों सालों से शिव की आराधना हो रही है, परंतु इस तरह के फॉर्मूले नहीं सुनाई दिए। क्या ये फॉर्मूले कभी आपसे पहले कभी किसी विद्वान ने नहीं बनाए होंगे क्या? देखिए, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, चाहे श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, चाहे राम कथा उठा लीजिए, रामचरितमानस में भी स्वयं दशरथ बाबा के घर में जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो गुरु बाबा से उन्होंने निवेदन करा कि मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही है। तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का ज्ञान दिया और कहा कि इस यज्ञ को मैं नहीं कराऊंगा, श्रृंगी को बुलाइए, श्रृंगी ऋषि इस यज्ञ को कराएंगे। उसी तरह हमारे वेद पुराण में, हमारे शास्त्रों में एक एक चीज का उपाय लिखा हुआ है। बस ये है कि उसको लोग जनमानस तक लेकर नहीं आए थे। शिव महापुराण के इन उपायों को जनमानस तक लाने का हमने प्रयास किया है कि लोगों को ज्यादा कोई आडंबर में ना डालें, कोई अंधविश्वास में ना जाएं, किसी के खर्चे में ना जाएं कि लोग हमने इनको दिखाया, हमने उनको बताया इतना पैसा लगेगा, इतना पूजन में लगेगा। तो अपने घर में, अपने शिवालय में आप एक लोटा जल समर्पित कर कर, बेलपत्र समर्पित कर कर, लौंग समर्पित कर कर भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ पंडित जी, इसको क्या इस तरह से भी जोड़ा जाए कि जो नया दौर है, नया समय है, इसमें धार्मिक जागरूकता और ध्यान की जागरूकता बनिस्बत पुराने दौर से ज्यादा है, मानते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत ही नज़ारा सनातन धर्म की एक प्रबलता आगे बढ़ी है और धर्म के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। कहीं ना कहीं शिवालय, देवालय, तीर्थों में भीड़ बढ़ी है। पहले लोग 31 मनाने के लिए कहीं गोवा जाते थे, कहीं अच्छे हिल स्टेशन जाते थे। आज के समय में लोग सीधे भगवान महाकाल की ओर, काशी विश्वनाथ जी की ओर, कहीं नाथद्वारा की ओर, कहीं तिरुपति की ओर अग्रण्य होते हैं, कहीं कुबेरेश्वर धाम की ओर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म आगे बढ़ा है और नवयुवक बच्चों में आज के समय में प्रीत बढ़ी है, आज के समय में उनकी रुचि बढ़ी है धर्म के प्रति।